आप सभी की इच्छाओं को नमन। आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी तक हम 7 अध्याय पूरे करे हैं। 8वां अध्याय अब शुरू होता है, तो जिसमें पिछला अध्याय हमने प्रेम के संबंध कैसे बनते हैं उनके बारे में लिखा था। अब हम 8वां अध्याय शुरू करते हैं। 8वें अध्याय में धन और सफलता की इच्छा, स्वप्न से संपन्नता तक। 8वें अध्याय में धन की इच्छा बहुत प्रबल होती है और सफलता, तो धन को ही आज के समय में सफल माना जाता है। स्वप्न मतलब एक विचार आता है कि मेरे पास इतना धन हो, ऐसी मुझे सफलता मिले, और उसके जरिए हम जिंदगी को संपन्नता तक ले जाते हैं। जरूरतें जितनी भी हमारी होती हैं वो धन से ही पूर्ण होती हैं। मनुष्य का जीवन केवल अस्तित्व नहीं, विकास की निरंतर यात्रा है। इस यात्रा में धन और सफलता की इच्छा एक स्वाभाविक पड़ाव है। यह इच्छा केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्म प्रकाश, स्वतंत्रता और सेवा का साधन बन सकती है। स्वामी जी कहते हैं, धन तब श्रेष्ठ है जब वह दूसरों की मुस्कान बन सके, नहीं तो वह बोझ है। आपने जिंदगी में हर कोई धन कमाना चाहता है। अब केवल भौतिक चीजें वो इकट्ठी कर लेता है, तो उससे उसको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जब तक वह किसी का सहयोग ना करे। वो किसी भी रूप में करे, किसी बीमारों का इलाज कराए, किसी ऐसे बच्चे की सपोर्ट करे जो पढ़ना चाहता है और आपके पास धन है, तो आप उसको सहयोग कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि उसको थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में आपकी अंदर से शांति मिलती है आपको जब आप किसी का सहयोग कर देते हैं। केवल संग्रह करते हैं, भौतिक चीजें खरीदते जाते हैं, तो एक दिन आपको उनसे ऊब आ जाती है। जैसे आपने एक जिंदगी में बहुत बड़ा एग्जाम्पल हर व्यक्ति के साथ है। जिन लोगों ने धन कमाया है, जिन्हें नहीं कमाया उनको तो ये अनुभव नहीं है। जिन्होंने धन कमाया है, बड़े बड़े महल बनाए हैं, बड़े बड़े सामान और हर टाइप का ऐशो आराम करी है, लेकिन जब वह अपने गांव जाता है और वहां पर कोई झोंपड़ी देखता है और उस झोंपड़ी को देख के वो सारा कुछ भूल जाता है और वो कहता है जिंदगी तो ये है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरे को दिखाने के लिए केवल जरूरत है कि आपने बड़ा सा महल बना लिया है, तो वो दूसरा आदमी देख करके आपकी सफलता की बात करता है, सोचता है कि मैं नहीं बना पाया, आपने बना लिया। अच्छी बात है, बड़े महल बनाइए, खूब तरक्की करिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक सेवा भाव जोड़ दीजिए, ताकि उस माध्यम से आपको एक समय मिल सके और एक नयापन आ सके। ऐसा मेरा कथन है। आप करें ना करें ये आपकी बात है। धन की 3 परतें होती हैं। जो मैंने इसमें लिखा है वो ये है कि धन की भी 3 परतें होती हैं, मतलब आनंद लेने के लिए। जीवन उपयोगी आवश्यकताएं, एक तो जीवन में जो उपयोग होने वाली आवश्यकताएं होती हैं, सबसे पहले तो वो पूरी करनी बहुत जरूरी है। दूसरी सुरक्षा और सुविधा, अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा और सुविधाएं। भाई कहीं आपको इधर उधर आना जाना है तो आपको गाड़ी हो, आपको जो जरूरत की चीजें हैं वो सब आपके पास होनी चाहिए। और तीसरी सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मनिर्भरता। तीसरी सामाजिक प्रतिष्ठा कब बनेगी, जब आप समाज में उसका थोड़ा थोड़ा उपयोग करेंगे। और आत्मनिर्भरता, अपने आप की जो आत्मनिर्भरता है कि भैया मैं अपने ऊपर ही निर्भर हूँ, तो इतना धन आपको जरूर चाहिए। पहली परत मनुष्य को जीवित रखती है, दूसरी उसे सुरक्षित और संतुलित बनाती है, और तीसरी उसे
स्वयं के विस्तार की अनुमति देती है। ये तीनों परतें हैं धन की जो हमने जिक्र किया है। ये तीनों के अलग अलग, पहली जो है आपकी जीवित रखती है, पहली जो परत है जिंदगी जीने की जो आधार है, जरूरत है, जैसे भोजन, अपना खाना पीना, बिस्तर, मतलब जो जीवन की जरूरत है वो पहली परत में होती हैं। दूसरी में सुरक्षा की और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका, और तीसरी है वो सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने में काम आती है, जब आप थोड़ा थोड़ा बाहर भी दान करते हैं। जब धन लोभ और संग्रह का विषय बन जाए तो वह व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। जब वह सेवा, दान और सृजन का माध्यम बने वह तप हो जाता है। ये जो धन है, अगर ये केवल संग्रह संग्रह करते जाएंगे आप, तो आपको आगे चल के अपने अंदर से ही हीन भावना आने लगेगी। इकट्ठा करते जाओ, लेकिन अगर इसको आप थोड़ा थोड़ा किसी ज़रूरतमंद के ज़रूरतों को पूरा करने में लगा देते हैं तो ये तप, त्याग और तपस्या बन जाती है। तो ये धन के भी अलग अलग स्वरूप हमने इसमें चर्चा करे। पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो कुबेर धन के देवता माने जाते हैं। पुराने ग्रंथों में लिखा है कुबेर धन के देवता हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, विचार करें, तो कुबेर धन के देवता माने जाते हैं। उनका सम्मान तब हुआ जब उन्होंने शिव की भक्ति की और सृष्टि के हित में अपनी संपत्ति लगाई। मतलब भक्ति भी की और संपत्ति सृष्टि के विकास में लगाई। रावण भी धनी था, पर अहंकार ने उसे राज्य को विनाश में बदल दिया। बताते हैं लंका भी सोने की थी, लेकिन रावण को अहंकार हो गया तो वो लंका भी अपना पूरे परिवार का नाश कर दिया। तो धनी व्यक्ति था। सुदामा निर्धन था, पर कृष्ण के साथ उसकी मित्रता, आत्मिक संपदा ने उसे सर्वश्रेष्ठ बना दिया। ये सिद्ध करता है कि धन की मात्रा नहीं, उसकी भावना और दिशा ही उसके पुण्य या पाप का निर्धारण करती है। सुदामा की भी आपने कहानी सुनी होगी, कृष्ण और सुदामा की मित्रता की। तो वो निर्धन था, लेकिन निर्धन होते हुए भी उनकी जो आत्मिक जुड़ाव था, जो प्रेम था, वहाँ धन की जरूरत नहीं होती। प्रेम में जो प्रेम है वो पहले तो एक शब्द आता था कि प्रेम अंधा होता है, उसकी आंखें नहीं होती, वो देखता नहीं है जब हो जाता है। तो धन आपका नाश भी कर सकता है अगर आप उसे सही जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी बना सकता है अगर आप उसका सही सदुपयोग करेंगे। तो आधुनिक युग में धन सफलता को गाड़ियों, बंगलों, ब्रांडेड वस्त्रों से मापा जाने लगा है। आजकल आधुनिक में आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, कितना बड़ा बंगला है, कितना बड़ा घर है, आज धन को इससे नापा जाता है। लेकिन क्या ये सफलता के अंतिम मापदंड हैं? आप विचार करके देखिए, आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है और बड़े बड़े आप ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, तो क्या ये सफलता का मापदंड है कि आप खुश हैं ये सब प्राप्त करके? मानसिक शांति, संतुलन, जीवन और दूसरों के लिए उपयोगी होना, ये भी तो समृद्धि के संकेत हैं। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज की दृष्टि में जो अपनी मेहनत से कमाए, सेवा में लगाए, वही सच्चा अमीर है। वे बताते हैं हर व्यक्ति को अपनी आय को 3 भागों में बांटना चाहिए। एक भाग स्वयं के जीवन हेतु, दूसरा भाग भविष्य की सुरक्षा हेतु और तीसरा भाग समाज की सेवा हेतु। ये मेरा कथन है कि जो भी आप कमाते हैं उसके 3 हिस्से करने चाहिए। एक भाग स्वयं के जीवन के लिए रखना चाहिए। मेरे जीवन में जो मैं उपयोग कर रहा हूँ, जो सामान ले रहा हूँ, उनके लिए मैं अपना घर चला रहा हूँ,
दूसरा जो है भविष्य की सुरक्षा के लिए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल अभी कमा रहे हैं तो अभी तक रखें, उसको भविष्य के लिए, क्योंकि एक दिन आप बूढ़े भी हो गए, दूसरे पर डिपेंड भी रहोगे, तो उस समय आपका काम आ सके। और तीसरा जो हिस्सा है उसे किसी भी सेवा में लगाएं, जैसे किसी बच्चे की स्कूल की फीस भर दें, जो भी आप उचित समझते हैं, जिसमें भी आपको आनंद आता है। कोई सामूहिक भोज कर दें, निर्धनों को आप थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी सर्दी आ रही है तो कंबल वगैरह वितरण कर दें, किसी को चप्पल जूते, किसी को कपड़े, इस टाइप से आप तीसरा हिस्सा लगाएंगे तो आपको एक अलग सी फुर्ती आएगी और एक अलग सा आनंद आएगा। ऐसा मेरा कहना है। आपका क्या कहना है, आप भी बताएं। एक प्रसंग है, एक सच्ची घटना है। सुबह में एक गरीब किसान का बेटा था, उसे व्यापार करने की तीव्र इच्छा थी, पर पूंजी नहीं थी। इच्छा पूर्ति धाम के शिविर में उसने हमारी बात सुनी। हमारे शिविर लगते हैं और उस शिविर में एक लड़का आता था हमारे यहाँ, उसने हमारी बात सुनी। धन तप से आता है, सेवा से टिकता है, और जैविक खेती में वह जुट गया। हम ये कहते हैं धन जो भी इकट्ठा होता है वो तप माने कर्म, कर्म करने से आता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है तब धन आता है। लेकिन आप जो थोड़ा बहुत सेवा में लगा देते हैं तो वो टिक जाता है, वो भागता नहीं है, वो टिकता है जब आप दूसरे की सेवा का हित रखते हैं। उसने जैविक खेती में जुट गया। शुरुआती असफलताओं के बावजूद वह डटा रहा और धीरे धीरे उसका काम फैलने लगा। मुनाफे से उसने गांव में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोले। आज शुभम का नाम केवल एक सफल व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक जन सेवक और प्रेरणा पुरुष के रूप में लिया जाता है। उसकी सफलता ने उसे नहीं बदला, बल्कि वह सफलता का माध्यम बन गया। वह बच्चा जो था हमारे पास आता था, उसने जैविक खेती का काम शुरू कर दिया। वो किसान था, हमने उसको समझाया, उसने हमें पूछा, तो आज उसकी बढ़िया जैविक खेती करता है और उसने उसमें उसी तरीके से अपने धन का उपयोग किया। उसने गांव में एक स्कूल बनाया जो गरीब बच्चों को सबको पढ़ने का मौका देता है, और एक छोटा हॉस्पिटल बना दिया, क्लिनिक बना दी। अब लोग वहाँ पे एक डॉक्टर बिठा के रखते हैं और लोग वहाँ फ़ायदा उठाते हैं। तो आज उसको समाज की प्रतिष्ठा भी मिल गई, धन भी मिल गया और उसका सम्मान भी बहुत है। धन यदि बहते हुए जल की तरह बहता रहे तो खेतों को सींचता है। यदि संग्रह की आकांक्षा में रुक जाए तो सड़ता है। सफलता केवल ऊंचाई नहीं, गहराई में भी है। इच्छा पूर्ति दर्शन यही सिखाता है। धन को साध्य नहीं, साधन बनाओ। धन और सफलता की इच्छा तभी पूजनीय है जब वह सबका भला, साथ में मेरा भी कल्याण हो के भाव से जुड़े। वह धन तभी ताकतवर बनता है जब आपके अंदर ये भाव रहे कि जो धन है ये मेरी भी ताकत बने, और जब जरूरत पड़े किसी को तो उसका भी ये सहयोग प्रदान करे। ये उस जल की तरह है जो अगर खेती में लगाया जाए तो वो फसल को सींचता है, बढ़ाता है, प्रोग्रेस करता है। और अगर उसे इकट्ठा कर लिया जाए तो वही जल बदबू देने लगता है, सड़ने लगता है। तो अब डिपेंड आपके ऊपर है कि आप धन को इकट्ठा करके जाना चाहते हो या उसको प्रयोग करके जाना चाहते हो। उदाहरण, धन संग्रह की वस्तु नहीं, वह सेवा की शक्ति है। जो दूसरों की इच्छा पूरी करे वही सबसे बड़ा धनी है। ये हमारा कथन है। ये सेवा की वस्तु है, संग्रह की वस्तु नहीं है। इसको सेवा में लगाइए, जो आपका मन करे वो सेवा करिए। मैं ये नहीं कहता
किसी को डिपेंड बनाइए अपने ऊपर, किसी को धन दे दीजिए, नहीं। जो आपसे बन पड़े, कोई भी सामाजिक काम आप कर सकते हैं तो उससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनेगी और आपकी अंदर से एक शांति भी मिलेगी। ये मेरा कथन है। ये धन के बारे में हमारा अध्याय था 7वां, ये समापन होता है। और अगला जो अध्याय होगा वो ज्ञान और शिक्षा की इच्छा का होगा। तो बहुत जल्द आपको अगले अध्याय में ले चलेंगे। और धन की हमने कई परतें बताई, कई तरीके बताए, कई उनके ऐसे हिस्से बताए जिनको आप हिस्सों में बांट करके धन को अपनी जिंदगी में आनंदित हो सकते हैं। धन से आनंद में बदलाव ये बहुत ज़रूरी है। केवल खुश हो जाना उससे कोई मतलब नहीं है। धन कमाने से आपको आनंद आना चाहिए, तब तो उसका फ़ायदा है। और अगर आप धन कमा के भी दुखी होते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। चलिए अगले अध्याय में ज्ञान और शिक्षा के बारे में जानेंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।